यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव। उपचुनाव से पहले बिखरा इंडिया गठबंधन। राहुल अखिलेश के बीच पड़ी दरार। सीटों के लिए शुरू हुई खींचतान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच यूपी में एक सवाल घूम रहा है। क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी उपचुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है? इस सवाल के सामने आने से कई और सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या लोकसभा में एक साथ मिलकर लड़ने वाला इंडिया गठबंधन यूपी में उपचुनाव होने तक भराभर कर टूट जाएगा? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जहां सपा ने 37 सीटें जीती, तो कांग्रेस के हिस्से में भी 6 सीटें आई। वहीं अब यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव कब होंगे अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी दावेदारी और अपनी तैयारी दोनों शुरू कर दी है। इसी बीच उपचुनाव से पहले सपा कांग्रेस में दरार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। दरअसल खबर यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जो कमाल किया है, अब वो उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी इसे दोहराने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट की माने तो समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटें मांगी है। इसकी एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि हरियाणा में सपा को सीट मिले इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां बहुत मजबूत मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस सीट देगी इसके कम ही संकेत मिल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में गठबंधन के बैनर तले सपा को सीट मिलकर चुनाव लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी यादव और मुस्लिम बहुल्य कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। अगर अखिलेश यादव को दोनों राज्यों में जगह सीट मिल जाती है तो पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, साथ ही अन्य राज्यों में उनके विधायक भी होंगे। इसके आधार पर समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल सकता है। मुलायम सिंह यादव ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने मेहनत की और कई राज्यों में सफलता भी हासिल हुई। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों पर जीत हुई थी, जबकि महाराष्ट्र में उसके काफी समय से विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बेहद मजबूत मानी जाती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में 10 सीटों में से 5 सीटों पर सफलता हासिल की है। जिन सीटों पर उसे हार हुई वहां बहुत नजदीकी मामला था। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ लहर है, जिसका लाभ कांग्रेस अकेले लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत के बाद राहुल गांधी ने कई ऐसे ट्वीट किए जिससे लगता है कि राहुल और अखिलेश की नजदीकी काफी बढ़ गई है। अब इन्हीं संबंधों और रणनीति के आधार पर अखिलेश यादव हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी से सीटें चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देने पर लगभग सहमत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सपा को कांग्रेस से हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की डिमांड की जा रही है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियों में हरियाणा और महाराष्ट्र में बात नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में एक भी सीट नहीं देगी। ये दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये सबने देखा कि किस तरह सपा ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रहे दावों को कांग्रेस ने खारिज किया है और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेगी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत भी हो रही है। प्रमोद तिवारी ने उन दावों को गलत बताया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक इस बार में अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के नेता जल्द ही उपचुनावों को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। ऐसे में पार्टी के नेता दावों को कई बार खारिज करते हैं, लेकिन आखिर में खेल हो जाता है।
खैर, कांग्रेस के दावे सच होते हैं या राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही हैं वो सच होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। वहीं देखा जाए तो अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को राहुल गांधी से डर लगने लगा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड की बजाय रायबरेली से सांसद रहने का फैसला करके अपना सियासी मैदान चुन लिया है। अब रायबरेली के बहाने उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर राहुल गांधी ने उतरकर बैटिंग शुरू कर दी है। एक महीने में 3 बार यूपी का दौरा किया, जिसमें 2 बार वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए तो 1 बार हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस तरह राहुल गांधी की यूपी में बढ़ती सियासी सक्रियता सत्ताधारी बीजेपी को ही नहीं बल्कि विपक्षी दल सपा और बसपा को भी राजनीतिक रूप से बेचैन कर सकती है। 2024 के चुनावी नतीजे आने और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देखा जा सकता है। राहुल गांधी इसके बाद दोबारा से रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही नहीं बल्कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मुलाकात करके सियासी संदेश देने की कवायद करते नजर आए। रायबरेली के बहाने राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीद को जगा दिया है। 2019 में महज एक सीट पर यूपी में सिमट जाने वाली कांग्रेस 2024 में 6 सीटें जीतने में कामयाब रही और 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं और अब राहुल गांधी ने एक महीने में 3 दौरे यूपी के करके सियासी धार देना शुरू कर दिया है। चाहे नीट का मुद्दा हो या हाथरस कांड, इस बीच हाथरस कांड हुआ तो राहुल गांधी ने लोगों के बीच पहुंचने में देर नहीं लगाई और पीड़ित परिजनों से मिलकर सियासी संदेश देते नजर आए। राहुल गांधी की कोशिश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को एक बार फिर से जोड़ने की है। इस दिशा में राहुल को 2024 के चुनाव में काफी हद तक सफलता भी मिलती दिखी है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक एक दौर में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था। कांग्रेस इन्हीं तीनों के सहारे यूपी में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा जिस सियासी जमीन पर खड़ी नजर आ रही है वो कभी कांग्रेस की ही हुआ करती थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर होकर सपा के साथ चला गया। इसके बाद से मुस्लिमों का बड़ा तबका सपा से जुड़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का दिल पसीजा है। राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर नजर आते हैं। इसी का नतीजा है कि 2024 में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक मुश्त वोट किया है। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन होने से मुस्लिमों में किसी तरह का बिखराव नहीं रहा। माना जाता है कि यूपी में कांग्रेस का जिस भी सियासी दल के साथ गठबंधन होता है, मुस्लिमों का झुकाव उसी तरफ होता है। इस तरह राहुल गांधी की सक्रियता से अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के सहारे ही सपा की सियासत चल रही है। मुस्लिम वोट के खिसकने से सपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। इसलिए माना जाता है कि अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस नहीं देना चाहते। वहीं अगर दोनों पार्टी में सहमति बनती है तो उपचुनाव में एक बार फिर इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन का आमना सामना होगा। उत्तर प्रदेश में विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से 5 सपा के पास है, जबकि 3 बीजेपी के पास है। एक सीट राष्ट्र लोकदल यानी कि रालोद और निषाद पार्टी के पास है, जो दोनों एनडीए में गठबंधन सहयोगी है। वहीं इस समय विधानसभा में बीजेपी के अकेले 249 विधायक हैं, जबकि सपा के 103 हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के 13, रालोद के 8, निषाद पार्टी के 5 और सुभासपा के 6 सदस्य हैं। वहीं सपा की सहयोगी कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी गठबंधन के कुल 281 सदस्य हैं, जबकि सपा के 105 सदस्य हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जो दरार की आशंका झलक रही है वो क्या सच होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।